हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैपेसिटर। जैसा कि पहले 10-11 क्लास ले भी चुका हूं। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। अभी तक तो क्लास चल ही रहा था शायद ना, नाग सर का। तो मैं कहाँ लेट हुआ हूँ? वो तो क्लास ही नहीं छूटा था शायद। आप लोगों को ही पता होगा, मैं देख रहा था उनका क्लास भी। यस, क्लियर। ओके 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 ओके। गुड मॉर्निंग। ओके ओके। सो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे सारी पॉसिबिलिटीज सीखने के नाम पे भी, कि पैरेलल सीरीज कैसे देखेंगे, कैसे फटाफट चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग अब एक दो क्लास तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम पे देना ही होगा। तो चलिए देखते हैं, आज के क्लास में ट्राई करते हैं, या फिर हो सकता है अगले क्लास में भी कंटिन्यू हो जाए। हालांकि आप लोग करंट में, फिर से मैं कहूंगा कि भले ही फार्मूला उल्टा हो, पर जो देखने का जो तरीका है पैरेलल सीरीज के कॉम्बिनेशन को पता करने का, वो अलग नहीं होता। तो करंट में और इंडक्टर में, कैपेसिटर में और कहीं और भी चीजें सेम रहती हैं। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लेते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल चुका है। तो चलिए फाइंड, ये कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा, इसी पे बात करते रहेंगे हम लोग ना। इसी पे बात करते रहेंगे हम लोग। कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है फाइंड सी इक्विवेलेंट इन ईच केस ऑब्वियसली। तो देखता हूं कि आप लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं ना। चलिए सभी लोग करिए तो। ए और बी के क्रॉस सभी लोग बता दीजिए। ए और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट, दिस इज C1, C2, C3, C4। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से आप हमको बताइए। C1, C2, C3, C4 का ये जो दिख रहा है उसका सी इक्विवेलेंट बताइए। सी इक्विवेलेंट मतलब इस सर्किट की जगह, ए और बी के क्रॉस सर्किट की जगह, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट की जगह एक हम लोग कैपेसिटर यूज करें तो कितना यूज करें ताकि सब कुछ सेम रहे। जल्दी से करिए। तो जो रेजिस्टेंस में आप लोग रजिस्टर में करंट वाले चैप्टर में बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसमें ज्यादा कर लिए होंगे, तो हमें अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, किसी एक में ही करना चाहिए। या तो कैपेसिटर वाले चैप्टर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की ज्यादा चर्चा कर लो, निकालने का तरीका सीख लो। चाहे करंट वाले में कोई एक में सीखोगे, हर जगह थोड़ी सीखोगे, पता चला टाइम किल हो रहा है। और वैसे भी कॉम्बिनेशन के नाम पे पता है, मैं तुमको 5 साल तक पढ़ाता रहूंगा, सी इक्विवेलेंट खत्म नहीं होगा। और एक और चीज, बड़ा सा पॉइंट आपको पता है, हमको कभी कभी लगता है बच्चे जब सी इक्विवेलेंट निकालना और सर्किट एनालिसिस सीखने लगते हैं तो उनको इतना मजा आता है कि खूब सी इक्विवेलेंट ही निकालते हैं। कहते हैं कि ये करके दिखाओ, ये कहीं और से कोई लाता है, कहीं और से कोई लाता है, कहीं कोई चैलेंज दिया रहता है, कहीं कुछ दिया रहता है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे एग्जाम में कहीं कुछ नहीं आता ऐसा। सिंपल सी चीजें आती हैं, वो जानना जरूरी है भाई। कॉम्प्लेक्स सर्किट का और अजीब अजीब से कनेक्शन का कोई एंड तो है नहीं। तो बहुत ज्यादा टाइम इस पे हमें नहीं देना है, किसी भी चैप्टर में। करंट में भी नहीं देना था, पता नहीं आप कितना दिया, आई डोंट नो। लेकिन ये नहीं कि खूब सी इक्विवेलेंट बना रहे हैं और जो है ना, ये नहीं करना है।
कई बच्चे तो कर भी दिए यार, करके लिख भी दिए। चलिए ध्यान से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ये पहले बताओ हमको, तो पहले तुम लोग ये बताओ जो मैं पूछता हूं पहले उसका आंसर दो। रिजल्ट तो कई लोगों का सही है, मैं देख रहा हूं कि ये बताओ कि ये सीरीज है ना, देखो ना एक लाइन चल रहा है, देखो एक लाइन चल रहा है देखो, तो ये सीरीज है ना, ये सीरीज तो है ना, C1 C2 सीरीज में तो है ना। किसी को कोई दिक्कत है? C1 C2 सीरीज में है, एक लाइन चल रहा है ऐसे और जुड़ रहा है C1 C2। बोलो क्यों नहीं सीरीज में है? क्या रीजन है? हमको तो C3 C4 भी सीरीज में दिख रहा है। देखो एक लाइन चल रहा है ऐसे, देखो एक लाइन चल रहा है ऐसे, ऐड है। क्यों सब नो नो लिख रहे हैं? तो रीजन क्या है यार? नो सर नो सर नो सर कुछ चिल्ला रहे हो तुम लोग। हाँ, अंकित बेहरा का रिप्लाई है कि क्योंकि से क्रॉस निकालना है तो उसको सीरीज में कैसे ले सकते हैं। ओके श्रेया, क्योंकि ए के अक्रॉस निकालना है तो उससे ये इतना ही मत बोलो। चलो मैं बताता हूं, ए और बी जो कहते हैं ना ए के अक्रॉस, तो इसका मतलब होता है ए पर कनेक्ट करना है चीजें। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, हालांकि अंकित ने बोला है। हाँ ठीक है, ए बी का मतलब है ए के अक्रॉस बैटरी जोड़ेंगे, पावर सप्लाई। मतलब ए के अक्रॉस भले ही कोई ऐसे न निकाला हो, एक ब्रांच माना जाता है जिससे पावर जोड़ते हैं, पावर सप्लाई। क्या इस सर्किट का कोई मतलब है बिना पावर जोड़े करोगे तो? कोई मतलब नहीं है। सो इसके यहां पे ब्रांच मानना, तो जिसके अक्रॉस निकालना है वहां पे अपने आप आपको ब्रांच मानना है। बड़ा पॉइंट आया, ब्रांच मानना है। तो इसका मतलब यहां पे भले ही मैं चालाकी किया हूं और किताबों में दिया भी रहता है इसी तरह का, लेकिन यहां पे एक ब्रांच मानना है आपको। तो इसका मतलब साफ है, कैंसिल हो गया। C1 C2 सीरीज में नहीं है, C3 C4 सीरीज में नहीं है। अच्छा C1 C3 तो सीरीज में है, देखो ऐसे ऐसे देखो, कम से कम इसका जवाब दे दो यार। C1 C3 तो सीरीज में है ना, ये ऐसे। इसका तो बता दो, C1 C3 तो सीरीज में है ना। ये C1 C3 ऐसे सीरीज में ऐसे। नो सर, फिर शुरू किए सब नो नो लिखना। क्यों? ये C1 C3 क्यों दिक्कत है भाई तुमको? फिर से वही, जब आप ऐसे चलते हैं C1 C3 ऐसे जा रहे होते हैं तो बीच में ब्रांच है, ठीक है। अच्छा अब हमको बताओ, सीरीज तो नहीं है अब। अच्छा C1 C2 पैरेलल में है, C1 C2 और C3 C4 पैरेलल में। C1 C2 पैरेलल में तो है ना। C1 C2 तो पैरेलल में है, इससे सहमत हो? यस सर, सब बच्चे बोले सर। ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। देखो ये दो प्लेट, ये दो प्लेट, ये वायर से कनेक्शन और ये वायर से कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल है। किसको देखते हैं? ये दो प्लेट वायर से कनेक्शन, नो ब्रांच से कोई मतलब नहीं, केवल वायर ही वायर होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, तो इनकी जगह एक ठो बना के पैरेलल देन सीरीज। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। हाँ, दिस इज व्हाट C1 plus C2 and this is C3 plus C4 and this combination is in series. This whole combination is in series और दो सीरीज है, दो सीरीज का प्रोडक्ट बाय सम, सो C इक्विवेलेंट इज सिंपली प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम।
ये है आंसर, ये आंसर। दूसरा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी इसी सर्किट के थ्रू कुछ और सिखाना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो वायर अपने आप खूब इधर उधर घूम घाम के किसी सर्किट को कठिन बनाता है, उसको आसान कैसे बनाएं, बड़ा पॉइंट। देखें तो जरा ध्यान से, वायर का नाटक होता है पैरेलल के लिए खासकर, सीरीज तो सिंपलेस्ट सेक्शन होता है, जिसको बड़ी आसानी से हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, पर पैरेलल नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, हम लोग सर्किट को थोड़ा अलग से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं देख पा रहा हूं, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, देखो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, चारों प्लेट वायर से कनेक्टेड हैं आपस में। तो आप कैसे भी कनेक्ट कर लो यार, इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, देख लो कनेक्टेड है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लो ना, जो कम दिख रहा था। ये देखो, यही आप कह रहे थे ए है यहां पर, इससे हम लोग कुछ नई चीज सीखेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं, सभी लोग सीखो तो जरा। मैं ये कर रहा हूं कि यही कहा गया था ना ए और बी, इसको कहा गया C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। हम ये कह रहे हैं कि इधर तो वैसे ही कनेक्शन बनाया हूं मैं, इधर तो वैसा ही कनेक्शन बनाया हूं, लेकिन इसका इस कनेक्शन का क्या मतलब है, ये चारों प्लेट आपस में कनेक्ट है। देखो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट कनेक्टेड है ना, तो मैं नया क्या बनाया हूं, ठीक तो बनाया हूं वही। सो ये अच्छा, मैं ये क्यों बनाया था मालूम है, ताकि तुम्हें जब ऐसे सीरीज न दिखे इस बीच में होने के कारण, ऐसे कंबाइंड एज अ होल सीरीज न दिखे, तो जब हम ऐसे बनाएंगे तो तुम्हें सीरीज दिखेगा। मैं यही बताना चाह रहा था। तो अब आपको ये देखने में थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा, अब लगा होगा कि अब ठीक है सर, साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये साफ दिख रहा है कि सीरीज में है। तो ये मैं एक चीज बताना चाहता था, और इसके थ्रू ये बताना चाहता था कि हमें उस पर अटेंशन रखना चाहिए जो कनेक्शन है। क्या री वायरिंग कर सकते हैं आप, कीपिंग द कनेक्शन सेम? यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। और ये फिर कैपेसिटर में नहीं, फिर से कहूंगा करंट में और इंडक्टर में भी यही होता है, एसी करंट में भी यही होता है, हर जगह यही होता है। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमें लग रहा है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आपको ये सीखने को मिला होगा कि हम लोग रिकनेक्शन, रीवायरिंग करें, ताकि हम चीजों को और आसानी से समझ सकें। चलिए, तो एक और तब कर दीजिए, अब लगे हाथ ये भी कर ही दो तुम लोग। हाँ चलो, हाँ, ए और बी के क्रॉस बता दो, ए और बी के क्रॉस जरा कैपेसिटेंस बता दो जरा फटाक से। सी सी सी, जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी, आपके पास टाइम है बस 8.5 सेकेंड। कम ऑन, डू इट फास्ट। अरे यार, सब भर भरा के लिख दिया यार तुम लोग तो, हैं? बहुत तेज लिख रहे हो तुम लोग। वही करेंट में कहीं किए होगे, तुम लोग को पता होगा, हम समझ रहे हैं, नहीं तो ये देखना इतना आसान नहीं था। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, रीवायरिंग, फिर से कनेक्शन। क्यों? इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग सही में, जैसे मैं एक कहूं, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ना,
मैं ये देखना चाहता हूं कि ये सीरीज में तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं बीच में ब्रांचिंग हो जा रहा है, और आपको पता ही है कि सीरीज सबसे आसान होता है पहचानना, साफ दिख रहा है कोई सीरीज में नहीं है। पैरेलल कठिन होता है। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? अब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके मत बोलना, जो मैं सिखाया हूं उसके अनुसार बताओ, अपने अनुसार नहीं बोलना है, जो मैं सिखा रहा हूं उसके अनुसार बताओ। चलो, क्या ये दोनों पैरेलल है? इसकी जगह रेजिस्टेंस होगा, चाहे इंडक्टेंस होता, इंडक्टर होता, रेजिस्टर होता इनकी जगह, इंडक्टर होता इनकी जगह, फिलहाल तो कैपेसिटर है, तो क्या अलग होता तो भी पैरेलल होता। अब हमको ये बताओ, ये दोनों पैरेलल है कैसे? कुछ हमको बताओ कैसे, कुछ आइडिया दो। अब वो नहीं कि ये सर इसका आइडिया ये नहीं है कि सर करंट में पढ़े थे इसलिए पैरेलल है, ये नहीं आंसर है, ठीक है। चलो, कई लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मैं ये सोच रहा हूं इन दोनों को थोड़ा सा रीवायरिंग, थोड़ा सा अजीब सा अरेंज है। मैं देख रहा हूं कि ये दो प्लेट है, मैं देख रहा हूं कि ये दो प्लेट तो कनेक्ट है, देखो ये दो प्लेट तो कनेक्ट है, तो जो बाकी दो प्लेट है इन दोनों कैपेसिटर के, क्या ऐसा कर सकते हो कि वो भी कनेक्शन देख सकते हो? यदि ये कनेक्ट है ठीक है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है वायर, गोलू अपने घर कैसे जाएगा, वो नहीं होता है दैनिक जागरण में कैसे जाएगा तो बीच में ब्लॉक हो जाता है, कोई ऐसा वायर है जिससे तुम दूसरा प्लेट देखते हैं, दूसरा प्लेट, हाँ ठीक है, तो पैरेलल है। क्या ये दोनों पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल है, देखो तो ये दोनों पैरेलल है। देखो बताता हूं कैसे। ये देखो एक वायर लगा हुआ है, तो दो प्लेट तो कनेक्ट हो गया, तो बाकी रिमेनिंग दो प्लेट वो भी कनेक्ट होना चाहिए, तो देखो ऐसे। क्या ये कितने लोग इन दोनों को देख पा रहे हैं कि पैरेलल है? ये भी दोनों। गोलू घर कैसे जाएगा बता सकते हो? ये वाला बोलो। पवन शुक्ला ब्रांचिंग इन बिटवीन, ब्रांच के ब्रांच से मतलब नहीं है यार। क्या ये दोनों पैरेलल तुम लोगों को दिख रहा है? देखो दिखाओ, देखो ये देखो, ये दोनों पैरेलल तुम्हें दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, एक प्लेट वायर जुड़ा है, ये देखो, ये देखो एक प्लेट वायर, तो क्या बाकी जो दोनों प्लेट है उनको जोड़ सकते हो? हम ये प्लेट फोटो बना दें ताकि तुम देख पाओ, ये देखो, तो बचे हुए दो प्लेट, क्या ये प्लेट और ये प्लेट जोड़ सकते हो? वायर से दिख रहा है, यदि जोड़ सकते हो तो पैरेलल माने जाएंगे। ये देखो तीनों प्लेट क्या है, पैरेलल है, और इसलिए C इक्विवेलेंट इज 3C। सिंपली यदि C1 C2 C3 होता तो C इक्विवेलेंट होता C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगला, माना कि आप ऐसे कनेक्शन नहीं देख पाते हैं, हालांकि मेरे अनुसार तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मतलब मेरे अनुसार तो ऐसे ही कहीं पे देखना चाहिए, अक्रॉस वायर से, तब पैरेलल कहे जाएंगे, चाहे भले ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना बनाया गया हो। यदि आप देख पा रहे हैं तो उसे पैरेलल कहेंगे। दूसरा है, आपको कहीं खासकर पैरेलल वाले ही कठिन लगेंगे, जब आपको न समझ में आए तो आप जिसके अक्रॉस आपको पाना हो C इक्विवेलेंट, तो आप इनको एक बैटरी से जोड़िए, उनको उसी के क्रॉस एक बैटरी जोड़िए और बैटरीज का पोटेंशियल लेके चलिए और देखिए कि क्या आप देख पा रहे हैं कि नहीं। वैसे तो सच ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी V है तो ये 0 और V पर नहीं होता ये, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का महत्व होता है तो
विदाउट वायलेटिंग लॉ ऑफ जनरलिटी, विदाउट वायलेटिंग लॉ ऑफ जनरल केस, कंसिडरेशन ऑफ जनरल केस, आप इसको 0 इसको भी मान सकते हैं। विदाउट वायलेटिंग लॉ ऑफ जनरलिटी, 0 कनेक्शन, 0 0 0 0 0 0 पोटेंशियल 0, ये भी 0 पोटेंशियल पे 0 0 0 0। वायर से जितनी चीजें कनेक्ट होंगी सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। V, what is potential of this point? V, again V, What is potential difference across plates of this capacitor? V. Here V, here V. So potential difference same, so parallel. So C equivalent is simply 3C. 3C. आंसर रिजल्ट। तो हम लोग के पास 2 तरीके मिले जिससे हम लोग कहीं पे जब आपको पता ना चले तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा और आप लोग बड़ी आसानी से इसको इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं कई ठो बनाने जा रहा हूं जिसको आप लोगों को बताना है ना, देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। एक तो अब फिलहाल एक थोड़ा बड़ा सर्किट दे देता हूं और देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं, देखता हूं। हाँ, जल्दी से बताइए तो A और B, C C C C C C, come on, do it fast. जल्दी से करिए। जल्दी से करिए, आप हमको जल्दी से बताइए कि इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। क्वेश्चन तो C इक्विवेलेंट ही चल ही रहा है, नया तो ऐसे भी नहीं चल रहा है। कम ऑन, जल्दी से इसका रिजल्ट बताओ। सिक्स सी गलत है, रिबिल राज, आंसर इज नॉट करेक्ट। थर्टीन सी बाई 8, अंकित बेहरा, आई थिंक यू आर राइट, आपका सही है। कुलदीप सही है आपका, शायद। अंकित आपका गलत है। रिमझिम का सही है, सक्षम का सही है, नहीं गलत है, सक्षम का गलत है। सूरज का सही है, अमीशा का सही है, दिव्यांशु सही 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 सही, निहारिका सही, ऋतिक सही, सौम्या सही, पवन, कुनिका। अरे यार इतने कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गए तुम लोग हैं? कुछ बच्चे थोड़ा गलती करते हैं, पता नहीं कहां से कुछ बच्चे थोड़ा लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा मे बी। रचना, अजय, आशा, श्रेया, चलिए इट्स ओके फाइन। मैं देखता हूं। पहले तो ये बताओ हमको, जो मैं पूछ रहा हूं पहले वो बताओ, जो मैं पूछता हूं ये बताओ कि ये दोनों पैरेलल तो है ना, ये दोनों देखो
ये दोनों तो पैरेलल है ना, ये वाला, बोलो। ये तो साफ दिख रहा होगा, बताओ। सी और सी पैरेलल है ना ये दोनों? आंसर करो यार तुम लोग, ये दोनों तो पैरेलल है ना? सौम्या का कहना है कि यस सर, नो, क्यों? अरे ये देखो ना कनेक्शन, देखो ये ऐसे, देखो ऐसे, अभी तो बता रहा था ऐसे कनेक्शन, देखो ऐसे, ये वाला कनेक्शन तो है, ठीक है, तो इतने से पैरेलल नहीं होता, इसको भी तो जोड़ना होगा, तो जुड़ नहीं पाएगा, देखो बीच में गैप हो जा रहा है, वायर कहां है? नो पैरेलल, ये भी नो पैरेलल। अच्छा, ये सीरीज तो है ना, ये देखो, ये सीरीज है, देखो ये देखो, ये सीरीज तो है ना, ये दोनों सीरीज तो है, सीरीज सीरीज सीरीज, ऐसे ऐसे। नो, वाई नो? अभी आज आपको बताया था कि इसे ब्रांचिंग मानते हैं ना, तो नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों पैरेलल तो है ना, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों, दिस टू आर पैरेलल, ये पैरेलल तो है ना, पैरेलल है, देखो कैसे, ये देखो, ये वायर देखो जुड़ा है, देखो ये, और ये देखो ब्रांचिंग से मतलब वैसे भी नहीं है, देखो ऐसे, ये पैरेलल है। बताओ इनका पैरेलल कितना हुआ? 2C। इनका पैरेलल कितना हुआ? 2C। अच्छा, ये जो पैरेलल है तो इस पैरेलल के साथ सीरीज है, तो बताओ ये कितना हुआ? प्रोडक्ट बाय सम कितना होगा? 2C/3। अच्छा, फिर इसके साथ पैरेलल है, फिर इसके साथ पैरेलल है 2C/3 प्लस C बराबर 5C/3। फिर ये इकट्ठा इसके साथ सीरीज में है, ये देखो, प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट 5C/3 इंटू C बाई 5C/3 प्लस C, कितना हो गया? कितना हो गया? 5C/8। अगेन ये देखो पैरेलल है इसके साथ में, ये पूरा सिस्टम इसके साथ पैरेलल है। 5C/8 प्लस C, दैट्स हाउ मच? 13C/8। तो इस तरह से मैं आप लोगों को यह भी बताया कि किस तरह से चीजों को फटाफट रिड्यूस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको ये भी कर सकता था कि मैं आपको ये भी कर सकता था कि इस तरह का सीरीज बना देता, कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा के। तो जब आप कुछ अजीब सा बना भी दे सर्किट, हालांकि मैं आपको शुरू में ही कह दिया था कि हम लोग को किताबों में हजारों क्वेश्चन मिल जाएगा, तो हजारों करना नहीं है ना, जितना मैं करवा दूंगा उसके अलावा सी इक्विवेलेंट करना ही मत। जितना मैं सी इक्विवेलेंट आज और अगले क्लास में करवा दूंगा, उसके अलावा सी इक्विवेलेंट पे काम ही मत करना, बस, ठीक है, बहुत है। फालतू में सब अपना टाइम किल करते रहते हैं, कभी नहीं आता है, और आता है तो सिंपल सा आता है, तो ये नहीं करना है। तो जितना मैं करवा दे रहा हूं, जितना मैं आपको सिखा दे रहा हूं, दैट्स मोर देन इनफ। चलो, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हमको फटाफट आप लोग बता दीजिए कि सी इक्विवेलेंट, ये पहले का ये बता दीजिए। हाँ, ए और बी के अक्रॉस बता दीजिए सी इक्विवेलेंट कितना है ना। दूसरे को बता दीजिए, सी और सी है, ए और बी। थर्ड है
ए और बी, सी सी सी। फोर्थ है ये बैटरी दे दिया ना, सी 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 सी। चलिए बताइए, ये आपके सामने है, पहला वाला जल्दी से बताओ, कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी। पहले का रिजल्ट आपको 4 क्वेश्चन दिया हूं, इसे 4 ऑप्शन मत समझना और जल्दी से बताओ कि सी इक्विवेलेंट क्या है चारों का। हर एक में हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे। जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, सेट ऑफ मतलब कई पार्ट्स हो, तो मैं उसमें मैं कुछ नई चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे हर क्लास में कुछ ना कुछ नई बातें आती हैं ना। पहले का दूसरे में मैं C1 C2 C3 दिया हूं यार। तीसरे का 2C सब बता रहे हैं कि चौथा नहीं बता रहे हैं सब, बहुत चालाक है सब, मतलब चौथा के छू नहीं रहे सब, खूब अपना चिल्लाए पड़े हैं सब मैसेज में। हालांकि मैसेज में आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन अपना कुल पहला दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा पहला कुल कर रहे हैं सब। चौथा भी तो बता लो। चलिए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ना, ध्यान से। किसी भी कैपेसिटर का दोनों प्लेट वायर से जुड़ा हो, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। किसी भी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स वायर से जुड़े हो, वो कैपेसिटर बेकार होता है। केवल यही है और इसका आंसर है सी इक्विवेलेंट बराबर सी। बड़ा पॉइंट, उसकी जगह बस वायर की तरह मानना चाहिए, बस यही वायर है, बेकार है। क्यों? क्योंकि यदि वायर से जुड़ेगा, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कोई भी अनसिमेट्रिकल 2 कंडक्टर प्लेट्स हो, चाहे पैरेलल प्लेट हो, यदि उन्हें वायर से जोड़ ही दोगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी आना नहीं है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक वो बेकार है। अगला पॉइंट, अब मैं आपको किताब का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत दिनों तक कई पॉपुलर मेरे टाइम की किताबें, और यहाँ पे कोचिंग में बड़ी से बड़ी जो सबसे बड़ी कोचिंग्स हैं, वो सब इसको गलत पढ़ाते रहे। अब पता नहीं अब सही पढ़ाते हैं कि नहीं, और कौन सी किताबें अपने आप को करेक्ट की नहीं मालूम, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना। शायद हो सकता है आप करेक्ट पढ़ाते होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो बहुत कुछ बदल दिया ना यहाँ पे आके बनारस में। ध्यान से सुनना, किताबों में और कोचिंगों में बच्चे आते थे दूसरे कोचिंग से, हमसे बताते थे कि हमको ये पढ़ाया गया, C1 C2 को पैरेलल कहा गया। C1 C2 को किताब लाके दिखाए और उसी किताबों को फॉलो करके कोचिंग में पढ़ाते भी हैं सब, बिना लॉजिक के। अपना तो पता नहीं, अपना लॉजिक कहाँ घास चलने चला जाता है लोगों का, क्या करना चाहता है हमको नहीं पता चलता। वो कैसे प्रूव किए हैं? कहते हैं कि लेट दिस पोटेंशियल इज V1। वो कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और इसके साथ सीरीज में है,
ऐसा ऐसा उनका मानना था, किताब में दिया था। कहते हैं लेट दिस इज V1, तो ये भी V1 और ये भी V1, और सपोज दिस इज V2, तो कहते हैं ये भी V2, ये भी V2, दिस इज आल्सो V2, दिस इज आल्सो V2। तो कहते हैं कि V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस और V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसे है और ये कनेक्शन ऐसे है। मैं भी तो आपको पढ़ाया हूं ऐसा ही कि क्या ये दोनों पैरेलल है, तो आप कहेंगे ये कनेक्शन देखिए सर ऐसा है कि ये है, और ऐसा है कि देखिए ये है, पैरेलल वाला ही दिख रहा है ये वाला। क्या गड़बड़ी आ रही है वो सुनो। ठीक है पैरेलल तो है, पर हम लोगों को साथ में भी इसमें कोई दो राय नहीं कि पैरेलल है, कोई दो राय नहीं है कि पैरेलल है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों सीरीज में भी है। अब आप सर तो पहली बार देख रहे हैं कि सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, ये क्या नाटक है। यही प्रॉब्लम है कि लोग ध्यान नहीं दे पाए, पैरेलल और सीरीज समझ नहीं पाए, कहे कि एक्चुअली ये पैरेलल में तब होगा जब इसके अक्रॉस माना जाएगा। ऐसी जगह इसको कर दिया गया कि यदि मैं इसकी जगह सीरीज मानूं, सीरीज तो है ही नो डाउट। देखो एक लाइन चल रहा है, एक बीच में ब्रांच नहीं है यार, ब्रांच ये है, तो मैं तुम लोग को पोटेंशियल के लिए लिखा था, ये सीरीज है, इसकी जगह मैं एक मानूं, सीरीज है, पता नहीं वो पैरेलल ही क्यों माने, ये भी नहीं समझ में आया। यदि मैं इसको सीरीज मानूं, हमें तो लगता है कि पैरेलल से पहले सीरीज देखना चाहिए। यदि ये सीरीज है तो इसकी जगह एक बनाएंगे, और इसकी जगह जब एक बनाओगे ना तो फिर ये वायर कनेक्ट हो जाएगा उसके क्रॉस। यदि हम लोग इसको एक बनाएंगे ना, इसकी जगह एक समझें, एक, तो देखो वायर कनेक्ट हो जाएगा। तो कितनी अजीब सी विडंबना देखिए कि यहां पे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, यहां पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि ये बेकार है, शॉर्ट सर्किटिंग है, इसे शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्यों शॉर्ट सर्किटिंग नहीं मान पाए, किताब वाले और कोचिंग वाले हमें मालूम नहीं है, वही लोग जानते होंगे। तो एक तो ये है। दूसरी एक और बात जो बड़ा मुद्दा है वो सुनो। मैटर ये नहीं करता कि यहां पे क्या मान रहे थे क्या नहीं मान रहे थे, जरूरत इस बात की है कि बात दो की नहीं है, कितना भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सर्किट का, फोकस फोकस। यहां पे तो दो की बात है, ऊपर में एक की बात है। मैं हजारों कैपेसिटर और वायर और रेजिस्टर और इंडक्टर की बात कर रहा हूं। दुनिया का कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, किसी भी सर्किट का पार्ट क्यों ना हो, यदि वायर से कनेक्ट हो गया उसके क्रॉस तो बाकी सब ठीक है, वो पार्ट पूरा बेकार है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट, ध्यान से। ध्यान से, मैं क्या बोला फिर से, मैटर ये नहीं करता कि दो है कि एक है कि क्या है। यदि उस सेक्शन सर्किट का उस सेक्शन के क्रॉस कोई भी वायर कनेक्ट हो गया तो बाकी सब कंसीडरेशन में होगा, वहां पे केवल वायर ही माना जाएगा। बड़ा पॉइंट फिर से, जिस सेक्शन सर्किट के जिस सेक्शन के क्रॉस वायर कनेक्ट हो गया तो उसकी जगह केवल वायर माना जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये पूरा बेकार हो जाएगा, चाहे इंडक्टर हो, रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो। तो यहां पे कुछ भी बड़ा सा सर्किट बना देता, सब बेकार है, सब बेकार है।
ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो आप लोगों को समझना है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, और ऑब्वियसली आप लोगों को ये जस्टिफिकेशन भी सही लिखा लगा होगा कि ये सीरीज क्यों नहीं, और सीरीज तो इसकी जगह एक क्यों नहीं, और एक तो ये क्यों नहीं, और ये तो फिर बेकार क्यों नहीं। बड़ा पॉइंट है, बड़े पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब इसका सी इक्विवेलेंट है सिंपली C3, इसका सी इक्विवेलेंट है सिंपली C3। गुड। अब यहां पे आ जाओ, ये वाला क्लियर हो गया आप लोगों को। पैरेलल भी देखने का एक ऑप्शन दिख रहा था, सीरीज भी देखने का दिख ही रहा था, और कई बातें मैं किया, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब यहां पे आते हैं, यहां पे ये बताओ, देखो तो ये प्लेट देखो, ये प्लेट देखो वायर से जुड़ा हुआ है, देखो वायर से, ये बेकार हो गया, तब ये बेकार हो गया। ये दोनों पैरेलल है, देखो इधर ये और इधर ये, देखो इसका C इक्विवेलेंट है 2C, C इक्विवेलेंट है 2C। तीसरे का यदि तीसरा ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो ऐसे देख लो, यदि नहीं देख पा रहे तो ऐसे देख लो। माना कि हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं, बैटरी 0 और V, तो देखो तो 0 कहूंगा, इसका पोटेंशियल बताओ, कहोगे 0, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0, ये 0, ये 0, अगेन दिस 0, अगेन दिस 0, सब 0, सब 0, जो जो कनेक्ट है सब 0। इफ दिस इज V, मैं कहूंगा ये पोटेंशियल बताओ, मालूम है आंसर क्या है, V, जंक्शन पॉइंट V, दिस पॉइंट V, this point V, this point V. What is potential difference? V. What is potential difference? V. Potential difference 0 बेकार, so C equivalent to C. C equivalent to C. C equivalent to C. यहां पे आते हैं, हमको लगा कि यहां पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। यहां पे आते हैं फिर से, ये पूरा सर्किट ध्यान से, कितना भी बड़ा सर्किट हो, एक नई बात, यदि यहीं से शुरू हो और फिर वहीं पे जुड़ जाए तो फिर से वही सेम पोटेंशियल है। इस पूरे सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल है ही नहीं, यहीं से शुरू हुआ और अंतिम भी यहीं से। other part, other end, both ends are connected at same point. किसी भी सर्किट का both ends connected with the same point, सेम वही बात है। ये पूरा बेकार है, छोड़ दीजिए, अलग से बस इतना ही देखिए, ये बेकार है, नो पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, और इसको ब्रांचिंग भी मत मानना, नहीं तो फिर ये सीरीज वाला दिक्कत करेगा। सो इसको हटा ही दो, इसको मिटा ही दो, ये बेकार है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और तब इसको ब्रांच नहीं मानना है, और देखोगे सब सीरीज में है, और C इक्विवेलेंट इज सिंपली C/4, सिंपली C/4। तो मैं केवल ये नहीं बता रहा हूं कि C इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, मैं कनेक्शन का एनालिसिस भी करवा रहा हूं। सर्किट एनालिसिस चल रहा है इस समय, कि कहीं पे कोई सेक्शन किस तरीके से बेकार है वो भी मैं बता रहा हूं, किस तरह से यूजलेस है, वो हम लोग के काम नहीं आएगा, वो बहुत जरूरी है समझना, है ना। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये पता चल भी रहा होगा। अब एक दो तो सोच रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन और दे दूं तो फिर हम लोग का थोड़ा काम बन जाए यार। आज का क्लास थोड़ा ओवर किया जाए, क्योंकि आज तो हम लोग बहुत कुछ सीखे, नई नई बातें। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं क्या कि ये है, ये है,
ये है, ये है, और ये पॉइंट यदि मैं कह दूं कि ये दो पॉइंट्स हैं, ए है और बी है, एंड दिस इज सी सी सी। व्हाट इज सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी? बता सकते हैं क्या? What is C equivalent across A and B? Come on, do it fast. Do it fast. सभी लोग जल्दी से करो। फिर से वही सर्किट देखना है कि चीजें क्या हो रही हैं, आप इसको ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना? किसी का हुआ? 5C/3 5C/3 कई लोग बोल रहे हैं भाई। C/2 रिमझिम बरनवाल C/2, श्रेया 5C/2, तुषार 5C/2, सौम्य रंजन 5C/3, अजय बिन 5C/2, रिमझिम बरनवाल 5C/2, पता नहीं, देखते हैं। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इन्हीं की जगह रजिस्टर माना जाए, इसी की जगह इंडक्टर माना जाए, और हम लोग कई चैप्टर को पढ़ने की बात कर सकते हैं। अंकित बेहरा 5C/3, रचना 5C/2, सबका अलग अलग आ रहा है। किसी का 5C/3 आ रहा है, किसी का 5C/2 आ रहा है। चलो इससे हम लोग फिर से नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सभी लोग मेरी बात पे ध्यान दें, खोपड़ा लगाओ, बात पे ध्यान दो, कम ऑन, ध्यान से। जिसके अक्रॉस ए और बी, जिसके अक्रॉस हमें पावर कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करना है, जिसके अक्रॉस ए और बी, तो आपको पता है, ध्यान रखना, यदि उसके क्रॉस जितनी भी चीजें जुड़ी होंगी, जितनी भी चीजें जुड़ी होंगी, जितनी भी चीजें जुड़ी होंगी, जितनी भी उसके क्रॉस चीजें जुड़ी होंगी, पूरा सर्किट, सपोज दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सर्किट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सर्किट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सर्किट, जितना भी सब पैरेलल कनेक्शन माने जाते हैं। बड़ा पॉइंट आ रहा है, इससे हम लोग एक बड़ी चीज सीखने वाले हैं। किसी ए और बी जिसके अक्रॉस हमें सी इक्विवेलेंट पाना है, जिसके अक्रॉस ए और बी दो पॉइंट, उसका मतलब वो सीधा बैटरी से कनेक्ट होने वाले हैं। ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस, ए और बी के क्रॉस सीधा बैटरी पावर कनेक्ट होता है, पावर सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि उसके क्रॉस कोई भी सर्किट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिवाइस जुड़ा हो और उसके तो सीधा बैटरी के क्रॉस माना जाता है। वो दोनों पॉइंट के क्रॉस जुड़ने वाले सीधा बैटरी के क्रॉस, उसके क्रॉस जुड़ने वाले सीधा बैटरी के क्रॉस, उसके क्रॉस जुड़ने वाले सीधा बैटरी के क्रॉस, क्योंकि ए और बी सीधा बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा होता है भाई। क्या ये याद रहेगा आपको? यदि ऐसा है तो हम लोग कुछ और सोचते हैं, तब देखते हैं क्या ये बैटरी के क्रॉस जुड़ा है। देखो, ये देखो, अच्छा ब्रांचिंग से मतलब नहीं है, ब्रांचिंग से मतलब ये डायरेक्ट वायर ऐसे ना, ऐसे देखो, ऐसे। अच्छा है, ऐसे भी मैं यदि कहूं, जो ध्यान देना है,
यदि इस तरह का वायर से ही जुड़ा हो तो सीधा इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, वही है। तो ये तो सीधा पैरेलल में है ही, बाद में जोड़ेंगे। अच्छा ये दोनों, ये देखो देखो, ये दोनों पैरेलल है क्या? अच्छा ये बताओ कि ये दोनों सीरीज है कि नहीं? ये दोनों नो, बीच में ब्रांचिंग है। ये दोनों सीरीज है कि नहीं? नो, बीच में ब्रांचिंग है। अच्छा ये दोनों सीरीज है कि नहीं? नो, बीच में ब्रांचिंग है। ये दोनों सीरीज में है कि? नो, बीच में ये भी ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है। सीरीज तो कोई नहीं है, सीरीज तो कोई नहीं है, खत्म, खत्म बात। दूसरा, क्या ये दोनों पैरेलल है क्या? सीरीज तो खत्म हो गया, सीरीज नहीं है। क्या ये दोनों पैरेलल है क्या? ये दोनों आप लोग बता सकते हैं? ये दोनों पैरेलल है क्या? ये दोनों, ये कैसे मालूम पैरेलल है? देखो, गोलू घर कैसे जाएगा, देखो पहुंच गया। गोलू घर कैसे जाएगा, ब्रांच से मतलब नहीं है, पैरेलल, सो पैरेलल, खत्म, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, सिंपल सी बात है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, एक बात है ये है। दूसरा, ये सीरीज में नहीं है क्योंकि इसे ब्रांच माना जाता है, याद होगा शायद आप लोगों को। और एक और चीज, जो ये बैटरी के टर्मिनल के साथ सीधा वायर से जुड़ा हो, देखो ये देखो ऐसे ऐसे, वो पैरेलल में ही होना है। तो एक तो इकट्ठा ये और ये पैरेलल है, तो बताओ ये और ये पैरेलल है, बोलो, समझ में आ रहा है ना? ये बाद में, इसको बाद में पैरेलल कहेंगे, अभी फिलहाल ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल के साथ अच्छा हाँ, नहीं, ये तीनों पैरेलल इकट्ठा नहीं है, ये तीनों पैरेलल नहीं, ये दोनों पैरेलल है अभी, ये अलग से पैरेलल है। ओके, फिर से समझने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, मतलब तीनों ऐसे नहीं कि तीनों पैरेलल है इकट्ठा, मैं लास्ट में बोल रहा हूं कि इसको पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा तुम क्या कह सकते हो कि ये दोनों पैरेलल है? नहीं, दिखाता हूं, ये तो जुड़ा है, ठीक है, जुड़ा है, क्या इसको भी जोड़ दोगे? कैसे जोड़ दोगे भाई? लेकिन ये दोनों पैरेलल है, तो बताओ इन दोनों का, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 2C, ये हुआ। अब देखो, यदि ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसके साथ सीरीज में ही है, उसके बीच से जब कनेक्शन होता है, जब दो चीजें पैरेलल होती हैं और उसके साथ से उसमें से निकली हुई कोई चीज ऐसे ऐड होती है तो सीरीज होता है। तो बताओ कितना हो गया सीरीज? 2C इंटू C बाई 2C प्लस C, कितना हो गया? 2C बाई 3। फिर से मैं क्या बोल रहा, सुनो, जब आप ये दोनों पैरेलल देख लिए, तीनों पैरेलल वैसे हैं भी नहीं, अब देख भी सकते हैं, यही दो ठो पैरेलल है ना? तो अब देख रहे हो कि पैरेलल के बाद यदि उसके साथ कुछ जुड़ा है तो अब सीरीज ही में होगा, पैरेलल तो नहीं है, तो ये है। अच्छा ये अलग से पैरेलल है ही, तो पैरेलल है तो फिर 2C बाई 3 एंड प्लस C, कितना हो गया? 5C बाई 3, आंसर है 5C बाई 3। तो बहुत सारे लोग 5C बाई 2 लिख रहे थे, 5C बाई 2, 5C बाई 2, 5C बाई 2, और वो सही नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। इसको दूसरे तरीके से एक और थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एक तो हम लोग को एक नया सीखने को मिला कि ये पैरेलल ही है ना, बाकी जो रिमेनिंग सर्किट है उसके साथ ये टर्मिनल से सीधा जुड़ा है। दुनिया का कोई भी चीज सीधा टर्मिनल से जुड़ा हो, वायर एंड टर्मिनल सीधा, बीच में कोई ब्रांचिंग निकला हो फर्क नहीं पड़ता, सीधा टर्मिनल से जुड़ा हो तो पैरेलल में ही कनेक्ट माना जाता है, पैरेलल में ही कनेक्ट माना जाता है। तो बाकी पार्ट को देखने वाली बात है, कैसे अब मैं नए ढंग से देखने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां से मैं चलना चाहता हूं। ध्यान से एक नया चीज मैं आपको दे देता हूं ताकि आप सोच पाए।
मैं ये यहां से चलना चाहता हूं। आपको पता ही होगा कि इसे यहीं से बैटरी कनेक्ट माना जाता है यहीं से, तो वहीं से चलो, ये वाला बाद में पैरेलल जोड़ ही लेना। ये चला मैं, लाइन में एक सी दिखा, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे ही तुम भी कहीं चलना, जहां से ना एक सेक्शन के लिए, एक सेक्शन तो पैरेलल दिख ही रहा है, बाद में जोड़ लेंगे। यहां से चलना तुम, एक तरफ चलना, रास्ते में एक सी जुड़ा और आगे में दो ठो पैरेलल है, तो ठीक है ना भाई। एक ठो ये है और आगे दो ठो और पैरेलल जुड़ा है, तो एक सी है, आगे दो पैरेलल 2C है, तो सीरीज ही ना कहोगे। बड़ा पॉइंट है देखने का तरीका, ये आसानी से नहीं दिखता, तभी तो आप लोगों से गलत हुआ था। फिर से इसको बाद में जोड़ लेना। चलते हैं, हाँ, रास्ते में एक सी मिला, लाइन चल रहा है, आगे लाइन चला, उसी लाइन में आगे दो ठो पैरेलल जुड़ा, तो जोड़ लो पैरेलल, 2C हो गया ये आगे, तो आगे 2C है ये और यहां पे C है। ठीक है ना भाई, क्या करें, सही है। तो पूरा खत्म हो ही गया होगा। एक ठो अलग से पैरेलल है, जोड़ लेना। क्या आप लोग सीख पाए कि हमें कैसे चलना है, कैसे देखना है, कौन सा बेकार है, यूजलेस है, पूरा सर्किट के क्रॉस क्या जुड़ा है, कैसे। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, देखना सीख लिए होंगे, ये करंट में भी देखना सीख गए होंगे, इंडक्टर में भी ऐसे ही देखिएगा। कनेक्शन ज्यादा जरूरी है, फार्मूला तो आप जानते ही हैं कि उल्टा होता है, लगा ही लेंगे। कनेक्शन देखना ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज कई तरीके से कनेक्शन देखना बताया आप लोगों को कि किस तरीके से मैं कह रहा हूं ए से एक इधर भी गया है, ठीक है, उसको देख लेना अलग से। ए से इधर भी गया, तो इसको भी आगे देख सकते हो। ये तो दिख ही रहा था कि पैरेलल है, तो एक ठो सी जुड़ा और आगे लाइन चली, आगे दो ठो और पैरेलल है। आखिर सीरीज में तो मानोगे ना इसको, दिस एंड आगे 2 पैरेलल 2C सीरीज। तो ऐसे करोगे तो आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और कहीं और भी अप्लाई करना। चलिए एक क्लास, अगला क्लास और सी इक्विवेलेंट के नाम, ताकि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के कॉम्बिनेशंस और बाकी सारी चीजें सीख सकें, व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक सर्किट सीख सकें, जो रियली में एग्जैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं होता पर लाइक दैट होता है, क्योंकि यहां पे ब्रिजिंग नहीं होती, डिसकनेक्शन होता है दो प्लेट के बीच में। एनीवे, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।